नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सीएम पर लगाया आरोप। पंजाब अगले 10 साल में कंगाल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा। अगला बजट पेश होने तक पंजाबियों पर होगा 70,000 करोड़ रुपयों का कर्जा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सरकारी कर्जे संबंधी बवाल पर घेरा है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब अगले 10 साल में कंगाल हो जाएगा। सिद्धू के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपयों का कर्जा ले लिया है। उन्होंने बताया कि अगला बजट पेश होने तक पंजाबियों पर 70,000 करोड़ रुपयों का कर्जा चढ़ जाएगा। पंजाब के देहात विकास फंड को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा था और कुछ सवाल खड़े किए थे। सिद्धू ने इसी पत्र को लेकर एक्स यानी पहले ट्विटर पर राज्य में मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर राज्यपाल के सवालों पर मेरी राय कैप्शन से एक वीडियो शेयर किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसमें लिखा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सटीक जवाब दिया है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताते हैं कि आरडीएफ का पैसा कहां खर्च होता है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कुछ जरूरी सवाल पूछे हैं। यह सारे सवाल पंजाब की आने वाली पीढ़ी के लिहाज से बेहद अहम है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि भगवंत मान इन सभी सवालों से पहले भी भाग रहे थे और आज भी भाग रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि पंजाब में एक सिस्टम के जरिए एक माफिया काम कर रहा था। आप माफिया को खत्म करने आई थी और कहती थी कि एक नई व्यवस्था बनानी है, लेकिन वही आप जो व्यवस्था बदलना चाहती थी आज उसी व्यवस्था की मैनेजर इन चीफ है। इस दौरान उन्होंने पंजाब की आप सरकार के लिए गए कर्ज पर तीखे सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा जुबानी हमला बोला और कहा कि उनकी नीति यह है कि पंजाब चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन वोट बैंक की नीति मजबूत रहे। सिद्धू ने कहा कि कैग की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 से 10 साल में पंजाब दिवालिया हो जाएगा और इसके सामने कोई रास्ता नहीं है। सिद्धू ने कहा कि राज्य का ऋण से जीडीपी अनुपात 50% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। राज्य का कर्ज अब अस्थिर स्तर पर है। उन्होंने बताया कि पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि मौजूदा भगवंत मान सरकार के 1 साल 6 महीने में लिए गए कर्ज में 50,000 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी है। सिद्धू ने आगे कहा कि अगले मार्च तक यह बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि अकाली दल की सरकार ने अपने 10 साल की सरकार में 1.5 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया। वहीं कांग्रेस ने 5 साल की सरकार में 1 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया, लेकिन आपकी भगवंत मान सरकार कर्ज लेने के मामले में फरारी पर सवार है। सिद्धू ने आगे कहा कि पंजाब में कोई आदमी नहीं है और नहीं यहाँ कोई अवसर है। उनके अनुसार जो लोग बाहर विदेशों में बैठे हैं वे $200-300 पंजाब में अपने परिवार को भेजते हैं और उससे काम चल रहा है, लेकिन उन पर भी तलवार लटकाई जा रही है। सिद्धू ने कहा कि यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में पोते तो क्या बुजुर्ग भी जमीन बेचकर पंजाब से बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान की सरकार उनकी आवाज को बंद नहीं कर सकती, भले ही जेल में डाल दे। उन्होंने भगवंत मान को हवाई मुख्यमंत्री का तमगा देते हुए कहा कि आज रेतों के ट्रकों से 5,000 से 7,000 रुपयों का गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। यह सब सरकारी खजाने में नहीं बल्कि इन आप नेताओं की जेबों में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में माफिया फल फूल रहे हैं। चंडीगढ़ के आसपास बड़े लोगों के अवैध तौर पर कब्जाई गई 25,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। PSPCL पर कोई श्वेत पत्र नहीं, कोई उत्पाद शुल्क आयोग नहीं, कोई खनन नीति नहीं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा कि जिन्होंने उत्पाद शुल्क नीति और रेत खनन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का वादा किया था, वे खुद इन क्षेत्रों के माध्यम से धन की अवैध निकासी को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि L1 केवल कुछ चुनिंदा लोगों को दिए गए। इसके अलावा सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध खनन असली कारण है, जिसकी वजह से पंजाब में राजस्व को उम्मीदों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सवाल करते हुए सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्हें हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? केवल माफिया के एकाधिकार को खत्म करने से उन्हें कौन रोक रहा है? कांग्रेस के हाजिर जवाब नेता सिद्धू ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग लुभावन राजनीति से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पंजाब की जनता को कर्ज के जिस जाल में धकेला गया है उसमें हर पंजाबी पर लगभग 1,20,000 रुपये का कर्ज है
और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सिद्धू ने सवाल किया कि जब पंजाब कर्ज के जाल में फंसा हुआ है तो इसका राजस्व मॉडल कहां है। पंजाब सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या राज्य उधार से चलेगा या आय से चलेगा। गंभीर आरोप लगाते हुए सिद्धू ने कहा कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सत्ता में बैठे लोगों द्वारा खर्च के लिए कर्ज लिया जाता है, जबकि राजस्व को जेब में डाल दिया जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि इस प्रणाली के जारी रहने से भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। यह गंभीर चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री को पंजाब के भविष्य और वित्तीय स्थिरता से संबंधित इन सवालों का जवाब देना चाहिए। विपक्षी INDI गठबंधन की हालिया बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप के संस्थापक दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भले ही एक मंच पर दिखाई दिए हो, एक ही नारा लगा रहे हो, लेकिन राजनीति की जमीन पर दोनों में रार है। कांग्रेस और आप के बड़े नेताओं के एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया सिर्फ मंच तक ही दिखाई देता है, जमीनी हकीकत यही है। कांग्रेसी नवजोत सिंह सिद्धू आप की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर क्या जवाब देती है।